नमस्कार, आप देख रहे हैं GoNarek.com और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आज मैं आई हूं एक स्पेशल स्टोरी के साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। क्या हलचल मची है पाकिस्तान में, इसके बारे में जानिए। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन 1947 की बात करें तो 1947 में पाकिस्तान भारत से ज्यादा ग्रो कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान में परेशानियां कहां से आई, जानते हैं। पाकिस्तान ने 1958 में कई कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस किए और पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए। एक समय ऐसा आया जब पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग में 8% पर ईयर से ज्यादा की ग्रोथ हुई। बड़े बड़े डैम बने, नेशनल हाईवे बने। और सोचने वाली बात यह भी है कि इसमें ग्रोथ के लिए पैसा आया कहां से। तो सुनिए, पाकिस्तान लीडर ने एक ऐसा पोर्टल ओपन किया जो आने वाले समय में पाकिस्तानी इकोनॉमी को डैमेज करने वाला था। वह पोर्टल था डेब्ट। आज तक पाकिस्तान ने IMF से 22 बार पैसे लिए। IMF से ही नहीं बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान ने कर्जा लिया। पैसा लेना बुरा नहीं होता, लेकिन उस पैसे का वह देश इस्तेमाल कैसे करता है, इस पर उसका सबसे बड़ा सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डेब्ट से आया पैसा डेवलपमेंट पर यूज तो हुआ नहीं, और जब यूज नहीं हुआ तो देश को आगे कैसे ले जाया जा सकता था। लेकिन एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान का फोकस ही नहीं था। फोकस था मिलिट्री पर। सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने मिलिट्री पर पैसा यूज किया, और पाकिस्तान में डेवलपमेंट ना होने की वजह से वहां पर इनकम सोर्स नहीं बढ़े। आज भी पाकिस्तान में 42% पाकिस्तानी लोग पढ़े लिखे नहीं है, और अब पाकिस्तान डेब्ट ट्रैक में फंस गया है। उससे निकलने का एक ही तरीका था, और डेब्ट को लेना होगा। अब पाकिस्तान ने बिल्कुल वैसा ही किया। पाकिस्तान कर्ज में इतना डूब गया और वह कर्ज लेने के लिए चाइना के पास पहुंच गया। जब पूरी दुनिया लोन देना बंद कर देती है, तब चाइना के सेवियर आगे आते हैं। जहां पर वर्ल्ड बैंक 3 से 3.5% चार्ज करता है, तो वहीं चाइना 6% चार्ज करता है, और इस तरह पाकिस्तान पूरी तरीके से कर्जे में डूब गया। आज पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति यह है कि वह बहुत ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आज पाकिस्तान पर 130 बिलियन का कर्जा है। पाकिस्तान और कर्ज IMF से ले रहा है, और आज पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां के मिनिस्टर ने लोगों से चाय कम पीने तक की भी अपील कर दी। बल्कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय इंपोर्ट करने वाला देश है। आज पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि पेट्रोल डीजल में दामों में 30% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। और सोचकर आपको बड़ा अचंभा होगा कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 180 और डीजल की कीमत 174 रुपए पहुंच गई। पेट्रोल ही नहीं, ब्रेड, चीनी और खाद्यान्न महंगा हो गया। 1 लीटर दूध पाकिस्तान में 144 रुपए लीटर हो गया। वहीं चावल 180, 200 बार पहुंच गया। सरकार ने विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए प्लान तैयार किया। सरकार का कहना है कि अगर लोग पेट्रोल डीजल बचाते हैं तो इसमें करीब 2.7 अरब डॉलर वार्षिक विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट कर लेते हैं। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे दी गई। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफिस ने भी प्रस्ताव तैयार किया। इसके तहत ऑफिस में अब सिर्फ 4 दिन काम करने हैं और 3 दिन छुट्टियां देने की बात कही गई। पाकिस्तान के प्रकाशकों ने चेतावनी दी है कि देश के बच्चों को इस बार किताबें नहीं मिलेगी, क्योंकि देश में कागज का गंभीर संकट खड़ा हुआ है। अब तो हालात यह हो गए कि कोई भी संस्था पाकिस्तान को कर देने को तैयार ही नहीं। अगर पाकिस्तान के दोस्त चीन की बात की जाए तो वह कर्ज तो दे रहा है, लेकिन उसकी अदायगी के मामले उसने पूरी शक्ति बढ़ती हुई है। चीन ने करीब $3 बिलियन के कर्ज पर अब तक के 24 बिलियन का ब्याज वसूल चुका है, और बात यह है कि जो का त्यों मूल तो बना हुआ है। ऐसे में चीन के कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान क्या करेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तो पाकिस्तान से भारत को भी यह सीख ले ही लेनी चाहिए कि भारत जिस तरीके से लगातार विकासशील देश शब्दों में बोल रहा है, उसे सुधारने की जरूरत है। हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना ही होगा। पाकिस्तान 2.5 एजुकेशन पर खर्च करता है, भारत 3.5% खर्च करता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें भारत में अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मार्केट इन फॉरेन कंपनी अपने प्रोडक्ट बाहर बेचना पसंद करते हैं।
क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत ही उलझे हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी वाला देश होने के बाद भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना रिस्क समझते हैं। 2020 के बाद जो अपॉर्चुनिटी भारत में आना चाहिए थी वह दूसरे देश जैसे थाईलैंड, बांग्लादेश पहुंच गई। यह गलती हमारे पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड की है। विपक्ष पार्टी सिर्फ सत्ता में रह रही सरकार के लिए प्रदर्शन करने में अपना टाइम वेस्ट करती है। भारत में पॉलिटिशियंस कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन पर भी भारी पड़ जाते हैं। यहाँ लोग नियम शर्तों के आधार पर बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बड़े पॉलिटिशियंस का बेटा कोई बड़ी मिस्टेक कर देता है तो उसे यह बोलकर भारत में छोड़ दिया जाता है कि यह किसी बड़े लीडर का बेटा है। भारत आज भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ है। मान लीजिए मिडिल क्लास बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो आज भी सिफारिश की जरूरत पड़ती है। वो मिडिल क्लास पढ़ नहीं पाता है। टैलेंट के आधार पर भारत में किसी को समझा नहीं जाता। इसके लिए भारत में सख्त कदम उठाने होंगे। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। देखते रहिए GoNaraNews.com।